अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आज की वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, पीएफ के अंदर आप अपना एक वारिस बनाते हैं। वारिस बनाने को नॉमिनेशन करना कहते हैं, लेकिन समय के साथ ऐसा हो सकता है कि आप जो है पहले अनमैरिड थे, फिर मैरिड हो गए, या आप मैरिड थे, आपका एक बच्चा था, अभी दो बच्चे हो गए हैं। तो ऐसे में आपको अपना जो नॉमिनेशन होता है उसको चेंज करना पड़ता है, उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 2018 में आप अनमैरिड थे, तो आपने 2018 में एक बार ई नॉमिनेशन करा होगा। अब 2024 में आके आपको उस ई नॉमिनेशन को रिवाइज करना है। तो रिवाइज कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। डीआरपीएफ मेंबर सीरीज में आपको बना के दे रहा हूँ, ताकि आप ऐसी मिस्टेक्स ना करें जिसकी वजह से आपका पीएफ और आपके परिवार की सुरक्षा पे बात आए। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम मेंबर होम पे आ जाते हैं। नॉमिनेशन जो आपने पहले भरा हुआ है उस नॉमिनेशन को अल्टर मतलब उसे एडिट नहीं कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको पुराने वाले नॉमिनेशन को चेंज करना है तो सही तरीका यह है कि आप एक नया नॉमिनेशन फाइल कर दीजिए। कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा मेंबर होम की वेबसाइट पे। आपको सबसे पहले देखो गूगल पे जाना है, मेंबर होम टाइप करना है। मेंबर होम टाइप करने से आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट के लिए आपको यहाँ डेस्कटॉप साइट में कर लीजिएगा। अगर फ़ोन से करोगे, फ़ोन से करने से डेस्कटॉप साइट कर लेंगे। फिर यूएन पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड ना हो तो फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, मैनेज पे आएंगे, ई नॉमिनेशन पे आएंगे। ई नॉमिनेशन पे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, इस मेंबर ने क्या किया है, 2020 में इन्होंने अपना ई नॉमिनेशन भरा था। इसके बाद इन्होंने 2022 में फिर वापस से भरा है। जब इन्होंने 2020 में जो भरा उसको इन्होंने कैंसिल नहीं किया। इसकी जगह पे इन्होंने जो अपना 2022 मतलब 2 साल बाद जो भी बदलाव हुआ हो उस बदलाव को करने के लिए इन्होंने नया अपना नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर दिया। अगर आज की तारीख में इन्हें वापस से अपना कुछ बदलाव करना होगा तो जो पुराना फाइल किया हुआ नॉमिनेशन है उसको डिलीट नहीं करना है, उसको वो वैसे ही रहेगा। बस करना क्या है, आपको नया नॉमिनेशन फाइल कर देना है। जैसे यहाँ सीरियल नंबर 1 2 है और फिर 3 आ जाएगा। तो यहाँ हम एक बार इन नॉमिनेशन चेक कर रहे हैं। पर्सनल डिटेल है, मैं आपको नहीं शो करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पहले क्या था। तो पहले इन्होंने जो डिटेल्स डाली थी उसमें बच्चे की डिटेल और माता की डिटेल दोनों की फैमिली डिटेल डाली थी। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने वापस से नॉमिनेशन फॉर्म भरा है उसमें इन्होंने क्या किया है, सिर्फ वाइफ की डिटेल डाली है, बच्चों की डिटेल नहीं डाली है, जो कि गलत है। मतलब क्या हुआ, पहले वाला ई नॉमिनेशन सही था, दूसरी बार जो ई नॉमिनेशन भरा है वो इनकम्प्लीट है। बच्चे की डिटेल होना ज़रूरी है। तो आप ऐसी मिस्टेक बिल्कुल ना करें। और अगर आपको ई नॉमिनेशन अपना मॉडिफाई करना है तो कैसे करना होगा, हमने तो पहले भरा हुआ है। अगर आपने पहले भरा हुआ है ना तो सिंपल सा आपको यहाँ पे वापस से ई नॉमिनेशन पे जाना है। अभी देखो ये पेज नया खुल गया, लेकिन जब आप यहाँ पे खोलोगे और आपका नॉमिनेशन भरा होगा तो यहाँ पे लिखा आएगा फाइल ए ई न्यू ई नॉमिनेशन। फाइल ए न्यू ई नॉमिनेशन करेंगे तो वापस से आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। क्या आपका परिवार है? यस, आपका परिवार है। अभी परिवार में समझिएगा कौन से परिवार को बोला जाता है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ को और आपके बच्चों को ही परिवार की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर आप अपने पेरेंट्स को डिटेल में दिखाते हैं तो वो फैमिली के अंदर नहीं कंसिडर किए जाते हैं। फैमिली के अंदर कंसिडर करने में अगर मैरिड है तो वाइफ को ही फैमिली में मतलब उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। जैसे देखो अभी मैंने नो किया हुआ है, नो करने पे मुझे रिलेशन में कुछ भी टाइप करने के लिए देगा। ठीक है, रिलेशन में कुछ भी टाइप करने के लिए दे रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ यस करता हूँ तब मेरे पास रिलेशंस खुल के आ जाते हैं। ठीक है, हैविंग फैमिली, अगर वाइफ है तो हैविंग फैमिली होगा, अगर वाइफ नहीं है तो नो होगा। नो होने के बाद आप यहाँ रिलेशन टाइप करोगे। अब रिलेशन टाइप मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी अपना नॉमिनी बना सकता हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है और मैंने नॉमिनेशन में अपनी गर्लफ्रेंड का डिटेल डाला हुआ है तो मेरी गर्लफ्रेंड को ही मेरा सारा पीएफ, मेरा पेंशन नहीं मिलेगा उसको। मेरा जो पीएफ है, मेरा ईडीएलआई और जो पेंशन का बैलेंस है वो एज इट इज़ उसको मिल जाएगा।
लेकिन अगर मैं मैरिड हूँ तो ज़बरदस्ती मैं वाइफ को ही अपना नॉमिनी बना सकता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं वाइफ, सन, डॉटर, डिपेंडेंट फादर, डिपेंडेंट मदर। अगर मैरिड हो चुके हो ना तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि वाइफ की डिटेल ना डाली जाए, सिर्फ डिपेंडेंट पेरेंट्स की डिटेल डाली जाए, ऐसा नहीं होगा। वाइफ को एक इम्पॉर्टेंट रोल माना गया है पीएफ के अंदर और आपको वाइफ की डिटेल डालना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये मेरी जानकारी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर ई नॉमिनेशन पहले भरा हुआ है, आपको उसे मॉडिफाई करना है तो आपको डिलीट नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि नया नॉमिनेशन फॉर्म भर दीजिए। पुराना वाला भी रहेगा, नया वाला भी रहेगा। जो नया वाला होगा उसकी ही वैलिडिटी होगी, पुराने वाले की वैलिडिटी नहीं होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना नाम लिखें, बताइए कि क्या आपको ये पता था। अगर पता था तो हो सकता है बहुत लोगों को ना पता हो, तो ये वीडियो उनसे भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।